आज अपना अंतिम महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो लास्ट महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण आपको सबसे प्रारंभ में बताया था कि पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था। एक का नाम क्या रखा गया था? उसके बाद अंगारालैंड। जैसे ये भाग था अंगारालैंड और ये जो भाग था ये था गोंडवाना लैंड। अब उत्तर का भाग था वो तो अंगारालैंड हो गया और दक्षिण का भाग था वो कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। अब ये जो भाग थे इनमें से जो गोंडवाना लैंड है ये भी क्या हो गया? खंडित हो गया, ये भी टूट गया। और इसके टूटने के कारण इसी में से एक भूखंड इस प्रकार से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो आया उसी का नाम क्या हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण गोंडवाना लैंड के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। ये महाद्वीप है, इसका जनसंख्या की दृष्टि से तो विश्व में आता है 7वां स्थान। यानी महाद्वीप कितने? 7। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान आता है? 5वां स्थान है। क्षेत्रफल में इससे छोटे दो महाद्वीप और आ जाते हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। बात करते हैं इस महाद्वीप के अन्य नामों के बारे में कि इस महाद्वीप के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देखो, इस महाद्वीप का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण। क्षेत्रफल में इसका स्थान आता है 5वां और जनसंख्या में इसका स्थान आता है कौन सा? 7वां। यह है। तो इसके अन्य नाम क्या हैं? देखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम में एक नंबर है, इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। कि निर्जन महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? अंटार्कटिका को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या नहीं होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप। जनसंख्या नहीं है, इसीलिए इसका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं श्वेत महाद्वीप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संपूर्ण भाग किससे ढका हुआ रहता है? बर्फ से ढका होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? बर्फ से ढका होने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जो संपूर्ण भाग है ये बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ से होने के कारण ये संपूर्ण भाग सफ़ेद दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। और यह है सबसे ठंडा महाद्वीप, क्योंकि इसके लगभग संपूर्ण ही भाग पर ये जो है इस महाद्वीप के लगभग 98% भाग पर बर्फ ढकी हुई है। 2% भाग ऐसा है जिस पर बर्फ नहीं है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बर्फ से ढका हुआ है इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं, जिसकी 98% भाग पर बर्फ है। और यह है श्वेत या सबसे ठंडा महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप। गतिशील का मतलब ये नहीं है कि ये महाद्वीप गति करता रहता है, चलता रहता है, नहीं। क्या है कि इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। जो आकृति है उस आकृति में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है?
इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, और इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। कि इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन से को कहा जाता है, तो विज्ञान को समर्पित कौन से कहा जाता है, अंटार्कटिका को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत सहित कई देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। देखो किन नामों से जाना जाता है, निर्जन महाद्वीप, यहाँ पर जनसंख्या नहीं है। श्वेत महाद्वीप, इसका 98% भाग बर्फ से ढका है, बर्फ यहाँ पर होने के कारण सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये गतिशील महाद्वीप इसको कहा जाता है क्योंकि इसके आकृति में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान को समर्पित भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इस महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि इस महाद्वीप है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके चारों ओर क्या क्या स्थित है। तो जनसंख्या नहीं होने के कारण इसको नाम दिया गया निर्जन महाद्वीप। 98% भाग पर बर्फ होने के कारण श्वेत महाद्वीप, सबसे ठंडा, आकृति में परिवर्तन होने के कारण गतिशील, और यहाँ पर अनुसंधान केंद्र स्थापित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है इसके ये वाला जो भाग है, इस भाग में यहाँ पर एक महाद्वीप और आता है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ये यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आ गया, अफ्रीका महाद्वीप है। भौगोलिक स्थिति में ही चल रहे हैं, तो इसके एक यहाँ पर महाद्वीप आता है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। यह है दक्षिणी अमेरिका, यह आ गया दक्षिणी अमेरिका। तो अब हम इनमें देख सकते हैं कौन सा भाग किस किस प्रकार से कहाँ पर कौन सा महासागर आएगा। देखो ये जो भाग है ये यहाँ पर जल के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर कौन सा सागर आ रहा था, प्रशांत महासागर। तो इसके भी यहाँ पर ये कौन सा महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर इसके कौन से महासागर का जल फैला हुआ है, प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन सा आ गया, प्रशांत महासागर। लेकिन दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर था, तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ यहाँ पर जो सागर था, अफ्रीका के वो पश्चिम में था, उस सागर का नाम था अटलांटिक महासागर। तो इसके यहाँ पर इस तरफ कौन सा महासागर आएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद में अफ्रीका है, तो अफ्रीका के इस तरफ यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग में अफ्रीका के यहाँ पर इस तरफ भारत था, और भारत के इस तरफ यहाँ पर जो महासागर था वो कौन सा था, हिंद महासागर। तो इसके यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर। एक ये यहाँ पर इसके उत्तर में यहाँ पर छोटा सागर है जिसका नाम है वेलेड सागर, और एक यहाँ पर सागर है जिसका नाम है रोस सागर। रोस सागर। इस प्रकार से ये चारों ओर से घिरा हुआ है कि यहाँ पर
देखो दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ प्रशांत महासागर था, तो यहाँ पर भी कौन सा आ गया, प्रशांत महासागर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर था, तो यहाँ पर अटलांटिक आ गया, उसी में ये वेलेड सागर है। इसके इस तरफ हिंद महासागर था, तो यहाँ पर हिंद महासागर, और यहाँ पर कौन सा आ गया, रोस सागर है। अब इसी में यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है जो यहाँ पर इस प्रकार से स्थित है। ये जो जलसंधि है इसका नाम है डार्क पैसेज या डोक पैसेज जलसंधि। जलसंधि कि डार्क पैसेज जलसंधि या फिर डोक पैसेज जलसंधि है। ये जो जलसंधि है ये दो महाद्वीपों को अलग करती है। कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करती है? ये दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। कौन से महाद्वीप से? अटलांटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। ये दो महासागरों को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि है वो कौन सी है? डार्क पैसेज जलसंधि या फिर डेक पैसेज जलसंधि। इसे डार्क भी कहा जाता है या डेक के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करने का कार्य करती है। इसी में यहाँ पर कुछ गांठियाँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर आती है टेलर घाटी। टेलर घाटी, राइट घाटी, राइट घाटी, ये यहाँ पर प्रमुख घाटियाँ हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है क्वीन मोड। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है जो इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कि क्वीन मोड जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से महाद्वीप में है? तो कौन से में आएगी? अंटार्कटिका में। जैसे इस प्रकार से ये क्वीन मोड है जो इसको कितने भागों में विभाजित कर रही है? दो भागों में। तो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? क्वीन मोड। इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी है? क्वीन मोड। और इसकी जो हाईएस्ट पर्वत चोटी है उसका नाम है विन्सन मोसीफ। कि क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विन्सन मोसीफ। और इस महाद्वीप की भी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या आता है? इसका भी नाम है विन्सन मोसीफ। तो जो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वही इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम क्या है? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट आगे इसी में बात करते हैं। तो यहाँ पर कि इस महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो अंटार्कटिका, इस महाद्वीप की खोज, तो इस महाद्वीप की खोज की थी कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने 1773 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज की थी। कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो कौन था? कैप्टन कुक था, जिसने 1773 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ पर था विन्सन सोसेन, जो 1820 में सर्वप्रथम इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर गया था।
कि इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाने वाला वैज्ञानिक है। तो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या आता है? विंसन मोसेन, जो 1820 में इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर गया था। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कैप्टन कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन ये पूछा जाए कि यहाँ पर जाने वाला प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय यहाँ पर पहुँचने वाला कौन था? कैप्टन रामचरण दास था। कौन था? कैप्टन रामचरण दास था। कि इस महाद्वीप की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो कैप्टन कुक था, जिसने 1773 में इसकी खोज की थी। इसकी मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? विंसन मोसेन था, जो 1820 में इसकी मुख्य भूमि पर पहुंचा। और यहाँ पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कैप्टन कुक था। यहाँ पर प्रथम भारतीय कौन था? यहाँ पर कैप्टन, या उसे ही बोल दिया जाता है लेफ्टिनेंट रामचरण दास, या कैप्टन रामचरण दास, जो 1956 में यहाँ पर पहुँचा था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इस महाद्वीप पर ऐसा कौन सा भाग है जो बर्फ रहित भाग है? तो वो है पोलंबर प्रायद्वीप। देखो, पोलंबर प्रायद्वीप, जो पोलंबर प्रायद्वीप है वो यहाँ पर स्थित है। ये भाग है पोलंबर प्रायद्वीप है। जो पोलंबर प्रायद्वीप है ये एकमात्र ऐसा भाग है जो इस महाद्वीप पर बर्फ रहित भाग है। कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ रहित भाग कौन सा आता है? पोलंबर प्रायद्वीप आता है, जो यहाँ पर बर्फ रहित भाग है। और यहाँ पर जो बर्फ का जमाव है वो है लगभग 1.6 किलोमीटर। कि इस महाद्वीप पर जो बर्फ़ की परत जमी हुई है वो लगभग 1600 मीटर की या 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। अगर विश्व में इस महाद्वीप सहित कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल तो वर्तमान में है वोस्टॉक, जहाँ पर -88 डिग्री का माप किया गया है। कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? वोस्टॉक है, जहाँ का कितना है? -88 डिग्री। तो यहाँ पर यह है विश्व का सबसे ठंडा स्थल। लेकिन विश्व का सबसे ठंडा हिमनद पूछा जाए तो कौन सा आएगा? लैम्बर्ट। यह है लैम्बर्ट। कि विश्व का सबसे ठंडा वो तो स्थल था, ये हिमनद था। तो विश्व का सबसे ठंडा जो हिमनद है वो कौन सा आता है? लैम्बर्ट है सबसे ठंडा हिमनद, जो कि यहाँ पर इस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थल भी तो है वोस्टॉक है, जो 88 डिग्री है माइनस में। और विश्व का सबसे ठंडा हिमनद भी कौन सा आता है? लैम्बर्ट आता है। लेकिन यहाँ पर एक है माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी है। क्या नाम है? माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी। और ये कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जैसे ये भाग है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ जाती है माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी। यह है माउंट इरेबस ज्वालामुखी।
ये जो ज्वालामुखी है इसे विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। इस महाद्वीप की भी तो दक्षिण में स्थित ज्वालामुखी है और इस महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन विश्व की सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी भी कौन सी है? माउंट इरेबस है। यहाँ पर जो रोस सागर है, यहाँ पर रोस सागर एक मुख्य रूप से जैव विविधता केंद्र है। जैव विविधता केंद्र कि इस महाद्वीप का जैव विविधता केंद्र कौन सा है? तो इस महाद्वीप का जैव विविधता केंद्र कौन सा है? रोस सागर है, जिसे यूनेस्को ने समुद्रीय जीव संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है कि यूनेस्को ने अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर कौन से क्षेत्र को जैव संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो कौन सा किया है? यहाँ पर किया गया है ये रोस सागर, इसको जैव संरक्षण केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो एक नंबर यहाँ का जो जीव जंतु है उसका नाम है पेंगुइन। देखो यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु है जिनमें है पेंगुइन। यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं में ये एक मुख्य रूप से है जिसका नाम क्या आता है? पेंगुइन है। इनके अलावा यहाँ पर कुछ मछलियाँ पाई जाती हैं जिनमें जैसे कौन सी मछली आती है? सील मछली है, क्रिल मछली है, ये यहाँ की मुख्य रूप से मछलियाँ हैं। कि यहाँ पर पाई जाने वाली मछलियों में जैसे सील मछली है या क्रिल मछली है, ये मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो क्रिल मछली है, इन क्रिल मछलियों के यहाँ पर झुंड के झुंड पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो वनस्पति है उनमें लाइकेन वनस्पति मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है कि यहाँ की जो वनस्पति है वो लाइकेन है, जो शैवाल प्लस कवक से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है लाइकेन? ये शैवाल और कवक से मिलकर बनने वाली वनस्पति है यहाँ की। इनके अलावा यहाँ पर मोस है, फर्न है, ऐसी वनस्पतियाँ और पाई जाती हैं। जैसे कौन सी है? मोस है और कौन सी है? फर्न है। ये वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये विशेषताएं कौन से महाद्वीप के आती हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप के आती हैं। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखना कि अंटार्कटिका महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड के विभाजित होने से, विखंडन होने से उसके दक्षिण भाग में स्थापित हुआ। इसका जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, और क्षेत्रफल में कौन सा आता है? 5वां। तो ये जो भाग है इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे किन नामों से जाना जाता है? इसे कहा जाता है निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर क्या निवास नहीं करती है? जनसंख्या। इनके अलावा इनको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, क्योंकि इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये गतिशील महाद्वीप है क्योंकि इसमें क्या होता रहता है? परिवर्तन। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत जैसे कई देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। जैसे भारत के अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात करें तो भारत ने सबसे पहले एक किया था दक्षिणी गंगोत्री, जो 1984 में भारत ने स्थापित किया था। 1984 ये भारत का पहला यहाँ पर स्थापित अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो भारत का एक यहाँ पर स्थापित अनुसंधान केंद्र है। इनके बाद में भारत ने यहाँ पर एक और किया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भारत नज़दीक आ जाता है। इस तरफ कौन सा आता है? भारत। तो भारत ने अपने नज़दीकी भाग में यहाँ पर स्थापित किया जिसका नाम क्या था? मैत्री। और मैत्री भारत ने कब स्थापित किया था? 1987 में। उसके बाद में एक आता है यहाँ पर भारती, और ये जो भारती है
ये भारत ने किया था 2012 में स्थापित है। तो इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत जैसे कई देशों ने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तीनों को याद रखना, भारत का पहला दक्षिण गंगोत्री 1984 में, मैत्री 1987 में और भारती कब स्थापित किया गया था 2012 में। ये जो है तो इसके यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आता है, दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ रोस सागर है, यहाँ वेलेड सागर है। इन दोनों के बीच में है वो डार्क पैसेज जल संधि है, या इसे हम डेक पैसेज जल संधि भी बोल सकते हैं। डार्क या कौन सी आएगी, डेक पैसेज जल संधि, जो दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ की प्रमुख पर्वतमाला है क्वीन बोर्ड है, जो इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मोसिफ, जो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इस महाद्वीप की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कैप्टन कुक था, जिसने 1773 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसकी मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो 1820 में पहुंचा था वो कौन था, विंसन सोसेन। और यहाँ पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति जो 1956 में पहुँचा था वो लेफ्टिनेंट रामचरण दास या कैप्टन रामचरण दास है, जो यहाँ पर 1956 में पहुँचा था। इनके अलावा यहाँ पर टेलर घाटी है, राइट घाटी है, ये यहाँ पर मुख्य रूप से घाटियाँ पाई जाती हैं। रोस सागर है, ये एक प्रमुख जैव विविधता का केंद्र है, जिसे यूनेस्को के द्वारा समुद्रीय जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, पोलंबर प्रायद्वीप, जो बर्फ रहित भाग है एवं 1.6 किलोमीटर यहाँ पर बर्फ का जमाव रहता है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। कौन सा है, वोस्टॉक। कितने डिग्री रहता है यहाँ का तापमान, -88 डिग्री। और विश्व का सबसे ठंडा हिमनद भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसका नाम क्या आता है, लैम्बर्ट है। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। जो माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी है, ये यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो यहाँ पर स्थित है, और ये विश्व की सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर मुख्य रूप से जीव जंतुओं में कौन सा है, पेंगुइन यहाँ पर पाया जाता है, सील मछली है, क्रिल मछली है, जिन क्रिल मछलियों के यहाँ पर झुंड पाए जाते हैं। वनस्पति के रूप में यहाँ पर लाइकेन पाया जाता है, जो शैवाल और कवक से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर मोस पाया जाता है, फरन पाया जाता है। यहाँ पर ये प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अपने 7 महाद्वीप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और इस प्रकार नहीं मिले तो यूट्यूब की डॉक्टर आनंद क्लासेज की जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद